हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपके साथ जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, पिछले साल्स के पहले PYQ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के। आप लोगों को मैंने अभी रिसेंटली नोट्स दिए हैं 50 वाले रिसेंटली क्या दिए हैं, नोट्स दिए हैं। इन नोट्स के अंदर 50 वाले नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं जो रिसेंटली पेपर्स में आए हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों, मेरे साथ साथ नोटिंग करना, फटाफट नोट करें क्वेश्चंस को। ठीक है जी, क्वेश्चंस को क्या है करना है, नोट। देखिए लिखो बच्चों सबसे। हाँ बच्चों, तो डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैंने जो 50 वाले नोट्स दिए उसके लास्ट में ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। वैसे मैं आप लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाना। डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर भी जिनके पास टेबल ना हो, आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है एट। इस क्वेश्चन, ये देखो नए क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक। आपको कंजम्पशन फंक्शन, ये नए क्वेश्चन है, इसमें गलती क्या होगी वो सुन लेना। आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है कौन से लेवल पे, एट 200 करोड़ लेवल इनकम पे। 200 करोड़ की इनकम पे क्या निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन। क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है वो देखो। इनकम दे रखे कितनी, 0। इनकम कितनी है, 0, 100, 200, 300। इनकम कितनी है, 0, 100, 200, 300। सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, -50। सेविंग कितनी है, -50। क्वेश्चन 48 के बाद 50 हो गया। ठीक है जी, हाँ जी आगे पढ़िए। सेविंग कितना है, -50। ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये सब चीज़ें निकालनी है। एपीसी पहले पे क्या दे रखा है, डैश। फिर कितना दे रखा है, 1। फिर कितना दे रखा है, 3/4। फिर कितना दे रखा है, 2/3। एमपीएस पहले पे क्या है, डैश, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। एक तो हमें टेबल फिल करनी है और एक ये भी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो सुनो बच्चों, जल्दी से देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखो सेविंग दे रखे, सबसे पहले क्या निकाल लो, कंजम्पशन। क्या निकाल लो, कंजम्पशन। इनकम में से मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए ताकि समझ आ जाए। इनकम बताओ किसके इक्वल होती है, C+S। इनकम किसके इक्वल होती है, C+S। अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस करूंगा क्या निकल के आ जाएगी, कंजम्पशन। बताओ मेरी कंजम्पशन कितनी आ गई, 50। कितनी आ गई मेरी कंजम्पशन, 50। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो बच्चों, आगे देखना सब बच्चे। एपीसी क्या वर्ड है, एपीसी। अच्छा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। क्या होता है एपीसी, C/Y। एपीसी कितना दे रखा है, 1। सी मेरे को पता नहीं है। इनकम कितनी है बताओ, 100। तो कंजम्पशन भी कितनी आ गई, 100। कंजम्पशन कितनी आ गई, 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो, अरे फिर एक मिनट, फिर देखो बच्चों एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी देखो। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। एपीसी कितना दे रखा है, 3/4। कितना दे रखा है, अच्छा 3/4 को हम क्या बोलते हैं, 0.75। ठीक है, एपीसी को क्या बोलते हैं, 3/4 दे रखा है। 3/4 को वैसे क्या बोलते हैं, 0.75 भी बोलते हैं। सी निकालना है, वाई कितना दे रखा है, 200। तो बताओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 इंटू में 3 अपॉन में कितना, 4। यहाँ तक क्लियर है। ये कितना आ जाएगा बताओ, 50 इंटू में कितना हो जाएगा, कंजम्पशन कितना आ गया, 150। सबसे पहले आप सी निकाल लो, आपका सी निकल गया, सब कुछ हो जाएगा। एपीसी, अब लास्ट में देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, C/Y। क्या होता है एपीसी का फॉर्मूला, C/Y। एपीसी कितना देगा है, 2/3। सी निकालना है, वाई कितना देगा है, 300। तो सी कितना आ गया,
2 इंटू 300 अपॉन 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 200, सी की वैल्यू कितनी आ गई 200। ये निकाल लिया। अगर ये निकल गया अपने आप हो जाएगा सब कुछ। कैसे? इनकम में से कंजम्पशन जाएगी, क्या निकल के आएगी? सेविंग। इनकम में से कंजम्पशन जाएगी, क्या निकल के आएगी? सेविंग। चेक कर लो सेविंग कितनी आ गई, चेक कर लो सेविंग कितनी हो गई, 0, 50 और 100। यहाँ तक क्लियर है। अब एमपीएस निकाल लो। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सेविंग में कितना चेंज आ रहा है? 50। सेविंग में कितना चेंज है? 50। इनकम में कितना चेंज है? 100। तो कितना आ गया? 0.5, 0.5, 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोलो बच्चों। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है बताओ? 50, डेल्टा वाई 100। तो 50 अपॉन 100 कितना हो गया? 0.5, 0.5, 0.5। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन था? 48। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों, साथ साथ प्रैक्टिस। 48 जिन्होंने कर लिया, 50 आपको खुद करना है। बिल्कुल 48 के बाद 50 आपको घर पे करना है। कोई इश्यू हो तो आप क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 49, 50 खुद घर पे करेंगे जी। ठीक है। 50 अब 50 सेम है, खुद करेंगे। अब 49 समझा रहा हूँ। 49 में पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है एमपीसी इन, जिनके पास क्वेश्चन नहीं भी है ना, जिनके पास क्वेश्चन नहीं भी है, मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये 8 पेज की पीडीएफ भी भेजी है। ये तो जिनके पास नोट्स है वो प्रैक्टिस कर लें, जिनके पास नोट्स नहीं है 48 समझ आ गया तो ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। अब 49 अलग कैटेगरी का क्वेश्चन देखो जी। कह रहा है एमपीसी इंक्रीज कर रही है। लिखिए जी, इंक्रीज इन एमपीसी फ्रॉम 75% टू 90%। एमपीसी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है एमपीसी? 75% से कितना हो रहा है? 90% हो रहा है। ठीक है जी। एमपीसी 75 से कितना हो रहा है? 90। आजकल ना पेपर सेटर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अगर आप सैम्पल पेपर में देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है एमपीसी 75 से कितना हो गया? 90% हो गया। और क्वेश्चन साथ में दे दिया एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू बी कितनी हो गई? चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ हो गई। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1000 करोड़ हो गई। ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है? इंक्रीज इन इनकम, कैलकुलेट क्या करना है? इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एमपीसी। आपको बता रहा है एमपीसी 75% से कितना हो गया? 90। एमपीसी कितना हो गया? 75% से 90। और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है? 1000 करोड़ का। कैलकुलेट करना है किसको? इंक्रीज इन इनकम को ड्यू टू चेंज इन एमपीसी। इनकम का चेंज निकालना है किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन एमपीसी। ये क्वेश्चन में बोला है। अब आप बच्चों जरा ढंग से सुन लेना। एमपीसी की वैल्यू 0.75 थी। कितनी होगा एमपीसी की वैल्यू? 0.9। 90% को 0.9, 75 को 0.75। के निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों? के। अच्छा, के का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। हाँ, क्या निकाल लो बच्चों? के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस 0.75। के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फिर 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1/0.1। के की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आप एक चीज देखो, के की वैल्यू 4 से कितनी हो रही है? जल्दी से देखो। के की वैल्यू 4 से कितनी आ रही है? 10। हाँ बच्चों, के की वैल्यू 4 से कितनी हो रही है? 10। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? के
निकाल लिया। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के 4 है, डेल्टा वाई आपको निकालना है, डेल्टा आई क्वेश्चन में कितना दे रखा था, कितना दे रखा था डेल्टा आई, 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ दिया हुआ था, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 4000 करोड़, 4000 CR। कितना आ जाएगा 4000 CR। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब के की वैल्यू देखो कितनी है 10, के की वैल्यू कितनी है 10। डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा ई 1000 है, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 10000 करोड़। तो इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ तो 2 इनकम हो गई, तो आप लिखोगे जब एमपीसी की वैल्यू 0.75 से 0.9 होगी तो आप लिखोगे इनकम 4000 करोड़ से कितनी हो जाएगी 10000 करोड़। तो इनकम में कितना चेंज आएगा 6000 करोड़ का। ये क्वेश्चन 2023-24 के सैम्पल पेपर का है। हाँ जी यही, और 4000 भी और 10000 भी। फिर बताओगे कि एमपीसी की वैल्यू बढ़ने की वजह से इनकम का चेंज 4000 से कितना हो गया 10000, इनकम का चेंज 6000। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया है और ये लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हर पेपर में। यहाँ तक क्लियर है? अरे एक मिनट, यहाँ तक ओके? हाँ बच्चों, ये वाला समझ आ गया? तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से प्रेजेंटेशन लिखना। ड्यू टू राइज इन एमपीसी फ्रॉम 75% to 90%, income increases by आप ऐसे लिखना 10,000 माइनस 4000 कितना आ जाएगा 6000 CR। कितना आ जाएगा 6000 CR। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गया। अब आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस ये जिनका बुक है तो देख सकते हैं, मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो इनकम दे रखी है, सारे देखो अलग क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ आज। इनकम दे रखी है कितनी 0, 50, 100, 150 और 200। सेविंग -20, -10, 0, 30 और 60, 0, 30 और 60 ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपको कह रहा है एमपीसी निकालना है 150 लेवल ऑफ इनकम पे। 150 लेवल ऑफ इनकम पे क्या निकालना है एमपीएस। कैलकुलेट एमपीएस एट 150 लेवल ऑफ इनकम। कौन से लेवल पे निकालना है एमपीएस 150 लेवल ऑफ इनकम पे। तो बच्चों जल्दी बताओ, आप बताओ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। 150 लेवल पे निकालना है। 150 पे देखो सेविंग में कितना चेंज है 30 और इनकम में 50। ठीक है, तो एमपीएस कितना आ जाएगा 30/50 कितना आ जाएगा 0.6। हर लेवल पे अलग है, हर लेवल पे देखो सेविंग का चेंज अलग है, तो जिस पे बोला मैं उसी पे निकालना है। 150 पे बोला है तो 150 पे देखो सेविंग का चेंज कितना है 30, इनकम का चेंज कितना है 50, तो एमपीएस कितना आ गया 0.6। कितना आ गया 0.6। आगे बच्चों देखो इसी में बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, ये 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब ये बच्चे को थोड़ा सा इशू करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो आप बताओ ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है व्हाट एवर वी कंज्यूम एट 0 लेवल ऑफ इनकम। अब 0 लेवल पे सेविंग कितनी है -20, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी होगी 20। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 20। सी बार कितना हो जाएगा 20। लिख के आना थोड़ा स्टेटमेंट में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 के 4 नंबर का क्वेश्चन था ये छोटा सा। हाँ जी, तो आप क्या लिखोगे ऑटोनोमस कंजम्पशन का मीनिंग लिखोगे ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ठीक है,
At zero level of income, saving is -20, which means autonomous consumption is +20 because y equal to c plus s. y किसकी इक्वल होता है? c plus s. अगर जीरो इनकम पे सेविंग -20 है तो कंजम्पशन कितनी होगी जीरो लेवल पे? 20. ऐसे निकाल के दिखा दो ना, जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितनी हो रही है? 20, और जीरो लेवल पे जितना कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है? ऑटोनोमस. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट देखो, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 में ना एक लाइन है, उस लाइन से क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है. देखो जी, क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है? 75%, क्या वर्ड लिखा है? 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, 75% of increase in income is spent on consumption. 75% of increase in income is spent on consumption. ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़. कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम. क्या निकालना? कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम. ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है. अच्छा बच्चों सुनना जरा, लाइन पढ़ो. क्या दे रखा है? 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. ये क्या दिया हुआ है बताओ? हाँ बेटा, ये क्या दिया हुआ है? 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. ये क्या दिया हुआ है? एमपीसी. कितना दिया हुआ है एमपीसी? 0.75. बस ये पॉइंट था. जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसका 75% हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो इसका मतलब क्या दे रखा है? एमपीसी. एमपीसी यही दिखाता है. ये लाइन यार समझ आ गई? अगर ये लाइन होगी तो क्या समझ जाओगे? एमपीसी. अगर लिखो जितनी भी इनकम बढ़ती है, जितनी भी इनकम क्या होती है? बढ़ती है, उसका 20%, जितनी भी इनकम क्या होती है? बढ़ती है, उसका 20% हम स्पेंड करते हैं. जितनी भी इनकम क्या होती है हमारी? बढ़ती है, उसका 20% हम स्पेंड करते हैं. किस पे? सेविंग पे. तो क्या दे रखा है? एमपीएस. क्या दे रखा है? एमपीएस. आप आओ बच्चों, अब आ जाओ. एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना जरा. हाँ जी, बाकी तो कर लोगे ना, बाकी तो नॉर्मल बन गया ना. एमपीसी दे रखा है, डेल्टा आई दे रखा है, वो तो के निकाल लो, वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा जो पहले का. हो जाएगा ना? अरे यही वाला तो क्वेश्चन है बेटा. ये देखो एमपीसी दिया हुआ 0.75. क्या निकाल ले? के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा वाई निकालना. सेम ही तो है, बस लाइन बतानी थी. अच्छा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा क्या है. क्वेश्चन नंबर 44 है. कौन सा क्वेश्चन है? 44. अरे देखो बच्चों, क्वेश्चन 44 में, क्वेश्चन 44 में क्या बोल रहा है? सी कितना दिया हुआ है? 100 प्लस 0.75 बाई. सी कितना दिया हुआ है? 100 प्लस 0.75 बाई. आई कितना दे रखा है बच्चों? 200. आई कितना दे रखा है? 200. सी कितना दे रखा है? 100 प्लस 0.75 बाई. आपको क्या क्या निकालना है वो पढ़ो. पहले पार्ट में बोल रहा है आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? एग्रीगेट डिमांड. क्या कह रहा है? एग्रीगेट डिमांड निकालो. कौन से लेवल पे? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? एमपीएस निकालने के लिए बोल रहा है. क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एमपीएस. हाँ, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एमपीएस. बच्चों मेरे साथ साथ कर लो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा. देखो जी,
सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, क्या चीज़ें निकालनी है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड निकालना है कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और तीसरा क्या निकालना है? एमपीएस। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन, वो देखो जी। देखो जी, सबसे पहले आप लिखोगे ए डी इक्वल टू ए एस। ए डी और ए एस क्या होते हैं? इक्वल। ए डी और ए एस क्या होते हैं? इक्वल। कौन से लेवल पे इक्वल होते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। ए डी और ए एस क्या होते हैं? इक्वल। कौन से लेवल पे इक्वल होते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एडी को बच्चों हम किससे नोट करते हैं? सी प्लस आई से। एडी को किससे नोट करते हैं? सी प्लस आई, और एस को वाई से। प्रेजेंटेशन दे देना इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब बताओ बच्चों, सी की इक्वेशन कितनी रह गई है? हाँ, सी की इक्वेशन कितनी रह गई? जल्दी से देखो। कर नहीं रहे क्या बच्चों मेरे साथ साथ? वो देखो, वो बच्चा कर ही नहीं रहा। देखो कैसे, देखो जी, सी 100 प्लस 0.75 वाई, ये सी दे रखे है क्वेश्चन में। आई देखो बच्चों कैसे दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 200। हमें क्या निकालना है? वाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? करो ना। 100, जब तक हाथ नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल थोड़ी ना, ऐसे समझ के थोड़ी ना होते हैं न्यूमेरिकल। 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300। वाई माइनस कितना हो गया? 0.75। वाई क्या ले लिया बताओ हमने? कॉमन। क्या ले लिया? वाई को कॉमन। जब वाई को कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस 0.75। बताओ जी, ये 0.25 वाई हो गया। वाई कितना हो गया? 300 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लग गया, कितना आ गया? 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। कितनी आ गई वाई की वैल्यू? 1200। पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में ये तो बोला था क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एडी को निकालो कौन से लेवल पे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो ये नया पॉइंट है, आपको अभी तक ना बोर्ड में हमेशा एक ही चीज आती थी, कंजम्पशन निकालो इक्विलिब्रियम लेवल पे या सेविंग निकालो। इसने क्या बोल दिया? एडी निकालो कौन से लेवल पे? इक्विलिब्रियम लेवल पे। अच्छा बताओ बच्चों, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। क्या होता है एडी का फॉर्मूला? सी प्लस आई। यही होता है, सी प्लस आई होता है ना इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी। अच्छा, सी की इक्वेशन कितनी दे रखी थी? 100 प्लस 0.75 दे रखी थी सी की इक्वेशन। जिस भी लेवल पे हमें सी निकालना है, जिस भी लेवल पे हमें क्या निकालना है? सी। वाई की जगह उसकी क्या डाल दो? वैल्यू डाल दो। बताओ, वाई की जगह उसकी क्या डाल दो? वैल्यू। वैल्यू कितनी है वाई की? 1200। 1200 का 0.75 कितना हो गया? 900। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। क्या आता है एडी का फॉर्मूला? सी प्लस आई। सी कितना आ गया? 1000। आई कितना देगा? 200। कितना आ गया? 1200। यहाँ तक क्लियर है? और एक और तरीका इसे करने का, एक और तरीका देखो क्या है। इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और एस क्या होते हैं? सेम। शॉर्टकट देख लो, चेक करने का तरीका, शॉर्टकट। इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और एस क्या होते हैं? सेम। एस को हम किससे नोट करते हैं? वाई से। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी किसके इक्वल होगा? वाई के। और वाई अभी हमने कितना निकाला? 1200। तो एडी भी कितना निकल के आएगा? 1200। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। आप ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? सेम। समझ आ गया कंसेप्ट? हाँ कर सकते हो, लिखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम लेवल पे। सिर्फ ये याद रखना, ये तब लगेगा जब कौन सा लेवल हो, ये तब लगेगा जब कौन सा लेवल हो? इक्विलिब्रियम लेवल। दो पार्ट समझ आ गए? हाँ दोनों पार्ट। ये ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में। शॉर्ट में ये एडी इक्वल टू क्या होता है? वाई इक्विलिब्रियम लेवल पे। तीसरा पार्ट एमपीएस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एमपीएस। एक चीज बताओ बेटा, आप बताओ सी की इक्वेशन में ये जो वैल्यू है वो किसको शो कर रही है? सी की इक्वेशन में।
हाँ बेटा, वंश ने बताया MPC क्या है, MPC। अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना होगा 0.25। सही बताया भाई। अगर MPC 0.75 है तो MPC कितना होगा 0.25। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। देखिए, एस दे रखा है, एस कितना दिया हुआ है -60 प्लस 0.1 वाई। एस कितना दिया हुआ है -60 प्लस 0.1 वाई। और क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दे रखा है 4000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 4000 करोड़। आपको कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अच्छा देखो, इधर देखो बच्चों, हाँ इधर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। एस दिया और क्या दिया हुआ है आई। तुम्हें पता है जब AD और AS इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। AD C प्लस आई, AS C प्लस एस, C से C कैंसिल, I और S जहाँ इक्वल होते हैं वहाँ भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ये प्रेजेंटेशन देख के आना, ताकि टीचर 1 नंबर तो देगी इस चीज़ का। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, इतना लिखने के 1 नंबर मिल गए, ठीक है। अब और क्या, एस कितना देखो, आई कितना देगा बताओ बच्चों 4000। एस कितना देगा -60 प्लस 0.1 वाई, तो वाई कितना हो गया 4000 प्लस 60, ये माइनस जाके क्या हो गया प्लस। वाई कितना हो गया वाई कितना हो गया 4060 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाया ऊपर क्या लग गया 10। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40600। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, सी कितना दे रखा बच्चों, पढ़ो। सी कितना दिया हुआ है 100 प्लस 0.8 वाई। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है हमारा। हाँ, सैंपल पेपर का दिया, एक मिनट, सी कितना दिया हुआ है 100 प्लस 0.8 वाई। आपको निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, MPS, और दूसरा यहाँ कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन इनकम। बस ये निकालना है, सी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, आप बताओ बेटा, आप बताओ MPS कितना होगा, एक बार बताओ। अच्छा, तो बच्चों अगर MP, ये क्या है MPC, अगर MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा 0.2। MPC, अगर MPC कितना होगा 0.8 तो MPS कितना होगा 0.2। अगर MPC कितना है 0.8 तो MPS कितना होगा 0.2। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या बढ़ाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ बच्चों, क्या बढ़ाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब C और Y क्या होते हैं सेम। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब C और Y क्या होते हैं सेम। C दिया हुआ है कितना 100 प्लस 0.8 वाई। यहां तक क्लियर है, ये 100 है, यहाँ क्या ले गए y माइनस 0.8 वाई, क्या ले गए y माइनस 0.8 वाई। 100 y को क्या ले लिया कॉमन, 1 माइनस 0.8, 100 किसके इक्वल हो गया 0.2 वाई। बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई
y की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन 0.2, y की वैल्यू कितनी आ गई 500, y की वैल्यू कितनी आ गई 500। ये कौन सी वैल्यू आई, ब्रेक इवन। देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे c प्लस आई इक्वल टू वाई होते हैं और ब्रेक इवन में c और y इक्वल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या चीज, एक मिनट, क्या वो इक्विलिब्रियम लेवल पे c प्लस आई इक्वल टू वाई होता है। ये कौन सा लेवल है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो होता है जब c और y क्या होता है, सेम। एक सेकेंड, अभी एक बार वाला भी करवा रहा हूँ। एक मिनट एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके सारे न्यूमेरिकल डिटर्मिनेशन के ऊपर। अब समझ आ गए सारे? एक मिनट ऐसे ही आएंगे, सेम थोड़ी ना आते। कंसेप्ट आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, इन एन इकोनॉमी the autonomous consumption is 100। ये क्वेश्चन लिखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रेजेंटेशन देख लेना। इन एन इकोनॉमी द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100 एंड MPC is 0.6। if the equilibrium level of income is 2000 then the autonomous investment is then autonomous investment is 300। then autonomous investment is 300। जस्टिफाई, अब ये देखो, ये इसमें ना सब कुछ दे रखा है, इसकी प्रेजेंटेशन देख लेना। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जस्टिफाई दी, ये आपके सैंपल पेपर में और वाला क्वेश्चन है। जस्टिफाई दी स्टेटमेंट with valid calculation। justify the statement with valid calculation। एक मिनट, justify the statement with valid calculation। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो जरा बच्चों समझ लेना। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो एक बार समझ लेना, ठीक है? इसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। देखो बच्चों, अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड कैलकुलेशंस है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखो आपको कह रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 2000, ठीक है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 2000। देन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज, ये देखो इंग्लिश को पहले ढंग से पढ़ना। इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार कितना दिया हुआ है 100, MPC कितना दिया हुआ है 0.6, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना रहेगा 2000, ये दे रखा है। और कह रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए 300। आपको ऐसी लैंग्वेज आएगी और याद रखना। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, इक्वेशन से पहले सोल्व करोगे। हाँ जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम AD इक्वल टू क्या होता है AS, C प्लस आई इक्वल टू क्या होता है Y, C की जगह क्या लिखते हैं C बार प्लस BY प्लस I इक्वल टू बाई C बार 100, B कितना 0.6, Y कितना रहेगा 2000, I तो वो बोल रहा है 300 होनी चाहिए, तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे I 300 है कि नहीं। तो देखो 100 प्लस 1200 प्लस I इक्वल टू कितना है 2000, I की वैल्यू कितनी आ गई 700 और क्वेश्चन में कितनी रखी थी 300। क्या ये सही है गलत है? गलत है। ये आपने जस्टिफाई करके दिखा दिया कैलकुलेशन। तो आपको नीचे ना एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है? क्या लिखोगे, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। आप स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, जस्टिफाई। क्या लिखोगे,
वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 700 नोट 300। ऐसे एक जस्टिफाई स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर आपने वो स्टेटमेंट नहीं लिखी टीचर आधे से 1 नंबर काट देगा। ये ठीक है, आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स या इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 700, ऐसे लिख देना। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट लिख लो, ये एक मिनट लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसमें नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो जी, कहते हैं, अरे एक मिनट सुनो, 2 हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक्स है, नया क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ा, अरे भाई हाइपोथेटिकल का होता था इमेजिनरी, इको में कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलता है, हाइपोथेटिकल का होता था इमेजिनरी। ठीक है जी, हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक्स हैं ए और बी, ये नया है, दो कम हाइपो, ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है। हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक्स है ए और बी, एमपीसी दिया हुआ है कितना 0.6 और कितना दिया हुआ है 0.8, एमपीसी कितना दिया हुआ है 0.6 और कितना दिया हुआ है 0.8, दोनों फर्म का। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है सी बार 40, हाँ दोनों का ही 40 करोड़, और आई दे रखा है, आई कितना दे रखा है 100 करोड़। ये क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको दे रखे हैं, हाँ वो सेम रहेंगी, एमपीसी अलग है, 2 अलग अलग क्या है इकोनॉमिक्स हैं, 2 अलग अलग इकोनॉमिक्स का मतलब 2 अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा आपको कह रहा है ए पार्ट में ब्रेक इवन लेवल निकालो, क्या निकालो, ब्रेक इवन लेवल किसका, हाँ ब्रेक इवन लेवल निकालो इकोनॉमी ए का। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो किसका, इकोनॉमी बी का। एक इकोनॉमी ए का क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमी बी का क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ तक ओके। अब जरा बच्चों इधर देखो कैसे करेंगे, इधर देखो पहले में ब्रेक इवन लेवल निकालना है, तो ए का, ए की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, ए की इक्वेशन क्या बनेगी, सी बार प्लस बी बाई, ए की इक्वेशन कितनी बनेगी 40 प्लस 0.6 बाई, बी की इक्वेशन क्या बनेगी 40 प्लस 0.8 बाई। इसका ब्रेक इवन निकालना है, इसका इक्विलिब्रियम लेवल। अच्छा बताओ ब्रेक इवन कौन सा होता है, जब सी और वाई सेम, इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होता है, सी प्लस आई इक्वल टू वाई। 40 प्लस 0.6 वाई इक्वल टू क्या हो गया वाई। तो ये कितना हो गया 40 इक्वल टू वाई माइनस 0.6 वाई, वाई क्या ले लिया कॉमन, 1 माइनस 0.6 0.5 वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 40 अपॉन 0.4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100, कितनी आ गई वाई की वैल्यू 100। अच्छा यहाँ पे 40 प्लस 0.8 वाई, यहाँ पे 0.8 वाई हो जाएगा ध्यान रखना, और आई कितना दे रखा है 100। समझ आ गया डिफरेंस क्या है, ब्रेक इवन पे सी और वाई इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल पे सी प्लस आई इक्वल टू क्या होता है वाई, और इसका एमपीसी 0.6 था, इसका एमपीसी 0.8 था। क्लियर, तो 140 इक्वल टू वाई माइनस 0.8 वाई, 140 इक्वल टू 0.2 वाई, वाई कितना आ गया 140 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 700।
अच्छा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 700। अब एक क्वेश्चन लास्ट बस लास्ट पक्का, बस एक लास्ट एक बस लास्ट खत्म। सुनो एक लास्ट पक्का। अरे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं है, ये लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मेरे को नहीं पता, अच्छा है। अरे इधर देखो, छोड़ो, देखो, अरे क्वेश्चन लिखो यार, लिखो, अरे क्वेश्चन लिखे बच्चों, सब बच्चे क्वेश्चन लिखे, फॉर अ हाइप लिखे बच्चों, क्वेश्चन फॉर अ हाइपोथेटिकल economy, it is known that APS equal to 0.4। APS कितना है 0.4। इनकम कितनी है 100 करोड़। इनकम कितनी है 100 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन यार सी वाला लिख लो सीधा। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 10 करोड़। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये आपको निकालना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। एक सिंपल बात बोलूं, उन्होंने एपीएस से क्या पूछा है, के पूछा है, एपीएस से, ये समझ लो। अरे देखो ये कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ, इधर देखना। एपीएस अगर 0.4 है तो एपीसी कितना हो जाएगा 0.6। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/Y। क्या होता है एपीसी C/Y। अगर ये 0.4 है तो कितना होगा 0.6। सी मेरे को पता नहीं, वाई कितना देगा 100 करोड़, तो सी कितना आ गया 60 करोड़। सी कितना आ गया 60 करोड़। सी कितना आ गया 60 करोड़। अब एक चीज देखो बच्चों, सी की इक्वेशन क्या होती है सी बार प्लस बी वाई। सी कितना है 60। सी कितना है 60। सी बार 10। बी मेरे को पता नहीं है। वाई कितना दे रखा है 100। ठीक है जी, तो देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों 60 माइनस 10 बी 100, तो कितना आ गया 50 इक्वल टू बी 100। बी की वैल्यू कितनी हो गई 50/100। कितना आ गया बी 0.5। कितना हो गया 0.5। बी कितना आ गया 0.5। अब एक चीज देखो के का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस MPC, और बी क्या होता है MPC। बी क्या होता है MPC, तो MPC कितना पुट कर दिया 0.5। के की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो समझ आ गया कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट आ गया इसके अंदर। हाँ जी सारा कंसेप्ट समझ आ गया। अच्छा एक सेकेंड, एक टेबल वाला, एक मिसिंग फिगर टेबल वाला करवा रहा हूँ वो। अरे एक छोटा सा बस एक पॉइंट बताना, बस उसका एक पॉइंट बच्चों, एक पॉइंट उसका एक पॉइंट समझ लेना बस। एक सेकेंड। अच्छा एक पॉइंट लिख लो यार। एक पे मैं पॉइंट इधर देखो, अरे एक पॉइंट बता दूं। अगर आपको इनकम 0, 500, 1000 यहाँ डैश दे दे तो बच्चा क्या करता है 1500 लिख देता है। 1500 नहीं होगी, आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे कंजम्पशन दे रखा है और एपीएस दे रखा है, तो एपीएस से क्या निकाल लो एपीसी। एपीएस से क्या निकाल लो एपीसी।
AP से क्या निकल के आ जाएगा, C अपॉन वाई के फॉर्मूले से C, तो वाई आ जाएगा। आपको अगर इनकम दे रखी है 0, 500, 1000, मैं अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, देखो लिखो, देखो लिखो जी, इनकम कितनी है 0, 500, 1000, ठीक है जी। अब एक चीज सुनो, मैं देखो एक ही पॉइंट बता रहा हूं, सारा नहीं। यहां पे एक कंजम्पशन दे दी 520, ठीक है, 520 दे दी, एपीएस दे दिया 0.48, और ये कुछ भी नहीं दे रखा, तो ठीक है, ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट समझ लो, एपीएस 0.48 और कंजम्पशन कितना है 520, तो बताओ एपीसी कितना हो गया 0.52। इन दोनों का टोटल तुम्हें पता है, एपीसी प्लस एपीएस का टोटल कितना होता है 1। अगर ये 0.48 है तो ये कितना हो जाएगा 0.52। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन वाई, ये 0.52 है, कंजम्पशन कितनी है 520, तो अब वाई को निकाल लो, 520 अपॉन 0.52, ठीक है जी, इंटू 100, ये एक मिनट, ये 800 कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 1000, ये कितनी आ जाएगी 1000। बस ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट, सारे क्वेश्चन समझ आ गए।